वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के कल्चर में। राजस्थान की प्रमुख छतरियों की बात करें। बहुत कई कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो छतरियों से एग्जाम में हर बार आते हैं। उन खास क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। जो छतरियां मैंने आपको बता दी, तो वन रक्षक, रेट, एसआई, पटवार, बीएसटीसी, सब एग्जामों के लिए बेहद खास ये सीरीज शुरू होने जा रही है 9 बजे की इस क्लास में। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग आप सभी को। और शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 84। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये खंभे, 83 खंभों की छतरियां। आपने नॉर्मल गांव में 4 खंभों की छतरियां देखी होगी। 4 खंभों की छतरियां देखी है ना आपने नॉर्मल गांव में। 4 खंभों की साधारण सी छतरी बनती है। तो कभी भी 4 खंभों की छतरी नहीं आएगी। अपनी भी कभी 4 खंभों की छतरी बनेगी ना, तो 4 खंभों की नहीं, यहाँ 84 खंभों की जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छतरियां उनकी चर्चा करेंगे। है कि हर जगह छतरियां बढ़ा दी उनकी चर्चा। तो 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो सीधी सी बात है, बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। राव अनिरुद्ध, नाम याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है। राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में 1740 में करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में 1740 में बूंदी के देवपुरा गांव में करवाया था। 3 मंजिला है ये। कितने मंजिला? 3 मंजिला। ये भी याद रखना, बड़ी बात। 1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिला है 84 खंभों की छतरी। और इस छतरी के मध्य शिवलिंग भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना। इस छतरी के मध्य शिवलिंग स्थित है। इतनी बातें मैंने आपको सारी बता दी, याद रखना, बेहद खास है। और सीधा एग्जाम में तो सीधा आ जाता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? बूंदी में। अगला देखो, अलवर की मुसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब एक तो 84 खंभों की होगी और ये छतरी होगी 80 खंभों की। कितनी? 80 खंभों की छतरी कहाँ पे? सीधा एग्जाम में आएगा अलवर में। किसकी है? मुसी महारानी की छतरी है। अब बात आती है मुसी महारानी की छतरी किस सरोवर के पास स्थित है? तो अलवर के महल के पास सरोवर एक है। अलवर का जो अलवर के जो महल है उनके सरोवर के पास बनी हुई है। दूसरी बात, इसका निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह ने करवाया था। सॉरी, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। किसकी याद में? बख्तावर सिंह और इनकी जो पत्नी थी मुसी रानी, मुसी महारानी, उनकी याद में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, इनकी जो निचली मंजिल है वहां पे तो लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और ऊपर वाली मंजिल पर सफेद पत्थरों का प्रयोग है। इसका मतलब 2 मंजिला है ये भी। और 19वीं शताब्दी में राजपूत स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है। इसे 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद हो गया ना? पहला क्या याद रहेगा? सबसे पहले याद होना चाहिए 80 खंभों की छतरी कहाँ पे? अलवर में। किसकी है? मुसी रानी की छतरी है। तीसरा, किसने निर्माण करवाया? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कितने मंजिला है? 2 मंजिला। ये चीजें याद रखनी। गेटोर की छतरियां किस जिले में है? पक्का आता है पेपर में, कहीं नहीं पूछा है। क्योंकि कला संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है, सबसे मुश्किल कड़ी हम कला संस्कृति की मानते हैं राजस्थान जीके के अंदर। हालांकि क्योंकि ज्योग्राफी हम खूब पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, और जब कल्चर की बात आती है तो उसमें जहां भी हम पढ़ाते हैं ना, कोई भी पढ़ाता है तो भी इसको कल्चर से लास्ट में पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट में ही पढ़ाया जाता है हिस्ट्री। क्योंकि हमेशा कल्चर कब पढ़ी जाती है? हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही कल्चर होती है। और मैं पिछले 3 साल से तो ये देख रहा हूँ, मैं खुद देख लो कि जहां भी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाने के बाद कल्चर पढ़ाने लगता हूँ, इतने में कोचिंग बंद हो जाती है। पिछले साल मैंने हिस्ट्री खूब 3-4 बैचों में पढ़ाई। जैसे ही मैं कल्चर शुरू करने लगा, कोरोना आ गया। अब की बार फिर मैं हिस्ट्री पढ़ा के और कल्चर के 2-3 टॉपिक मैंने करवाए, इतने में फिर कल्चर आ गया। अब जो विद्यार्थी है उनका तो कल्चर कल्चर ही बन के रह गया। इस प्रकार कल्चर, ये समस्या सबसे बड़ी हो चुकी है। तो गेटोर की छतरियां जयपुर में है। गेटोर की छतरियां जयपुर में कछवा वंश की शासकों की है। इसकी कछवा वंश के शासकों की है। और छतरियां पंचायतन शैली में बनी हुई है। याद रखना, जो मैं अदर ये पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको, बहुत खास है। अकेली पीडीएफ कुछ नहीं करेगी, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और जयपुर के शासकों के शमशान घाट है, ध्यान रखना। छतरियां कोई वैसी छतरियां नहीं है वर्षा वाली छतरी है, शमशान घाट के अंदर जो छतरियां बनी होती है। तो जयपुर राजाओं के शमशान घाट स्थल है। और ये छतरियां, गेटोर में छतरियां स्वाई जय सिंह से बननी शुरू हुई थी। भाई जय सिंह से लास्ट तक जितने भी शासक थे उन सब की बनी थी, सिर्फ ईश्वरी सिंह की नहीं बनी थी। भाई जय सिंह का पुत्र है ना ईश्वरी सिंह, उसकी नहीं बनी थी। उसकी चंद्रमहल सिटी पैलेस में छतरी है। जयपुर की गेटोर की छतरियों में किस शासक की छतरी स्थित रही है? अभी मैंने बता दिया, ताजा ताजा।
गेटोर की जो छतरी है ना, उनमें किस शासक की छतरी नहीं है? देखो, ईश्वरी सिंह है, उसकी छतरी नहीं है, ध्यान रखना। अगला, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरियां कहां पे है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे है? अगर गेटोर में नहीं है तो कहां है? ध्यान रखना, चंद्र महल जो सिटी पैलेस बना हुआ है वहां बनी हुई है, कहां पे? और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। निर्माण इसका सरदार सिंह ने करवाया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है, तो बिल्कुल सारे सही है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा जोधपुर वाले को। निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो सारे सही है। अगला, जोधपुर मंडोर की छतरियों में, जोधपुर मंडोर के अंदर की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी किस शासक की है? मंडोर के अंदर जो राठौड़ वंश के शासकों की छतरियां हैं, तो सबसे बड़ी छतरी किसकी है? जसवंत सिंह की, चंद्रसेन की, अजीत सिंह की या हनुमंत सिंह की? हालांकि यहां मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। 8 बजे की क्लास में सिर्फ आपके लिए 50 क्वेश्चन होते हैं। हमारे सवाल आपके जवाब का टेस्ट जो विद्यार्थी अब तक नहीं जुड़ा है, जरूर उस क्लास में जुड़े। बहुत खास क्लास है वो, और रिपीटेड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे पुट होने वाले हैं। और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूले। जो विद्यार्थी वनपाल, पटवार, एसआई या कोई भी तरना है, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहता है, राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए स्पेशल, तो आप संपर्क कर सकते हो 8094496272 इस व्हाट्सएप नंबर पे। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम की सुविधा उपलब्ध है। 100 रुपए चार्ज रहेगा। आपको पूरी राजस्थान करंट अफेयर्स की अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, कृषि योजनाएं, पुरस्कार, आर्थिक बजट, बजट समीक्षा सब मिल जाएगी। अगर कोई लेना चाहता है तो व्हाट्सएप संपर्क कर सकता है। तो अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की छतरियां, इन मंडोर की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी है अजीत सिंह। पता है ना आपको कौन है? इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है, और इसको दुर्गादास राठौड़ और गोरादाई ने औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। और इस शासक के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी, स्वेच्छा से कुछ बंदर, कुछ मोर और पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए थे। महासतिया उदयपुर में पहली छतरी किसकी दी है? उदयपुर में जो आहड़ के अंदर छतरियां बनी हुई है उनको महासतियों, महासतिया कहा जाता है, महासतियों की छतरी कहा जाता है। इसमें पहली छतरी किसकी बनी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। महासतिया उदयपुर में आहड़ जगह पर है, यानी आहड़ में है। पहली छतरी किसकी बनी थी? तो ध्यान रखना, पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की बनी थी। किसकी? महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जो कब 1597 से 1620 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, पहले शासक थे, ध्यान रखना, जिनकी आहड़ में छतरी बनी थी। यहां से बाकी जितने भी शासक आए उनकी आहड़ में छतरी थी। अच्छा, उदय सिंह की गोगुंदा में थी, महाराणा प्रताप की बारडोली चाउंड में थी। देवी कुंड की छतरियां किस जिले में है? देवी कुंड की छतरियां पेपर में सीधा ही आएगा। गेटोर की छतरियां, आहड़ की छतरियां, मंडोर की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां। तो देवी कुंड की छतरियां वो बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे उनका शमशान घाट स्थल है, ध्यान रखना। और बहुत ही खास है इनमें, अगर यहाँ देखें तो राय सिंह और बीका की छतरी है वो सबसे महत्वपूर्ण छतरियां मानी जाती है। अगला, केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? धौलपुर, बूंदी, कोटा या भीलवाड़ा में? तो केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के राजाओं की यहाँ पे जो है छतरियां बनी हुई है। चावंड के निकट बारडोली गांव में किस शासक की छतरी बनी हुई है? चावंड के निकट बारडोली गांव में, चावंड उदयपुर के अंदर है, बारडोली गांव में किस शासक की छतरी है? तो जाहिर सी बात है, आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी है और खिजड़ बांध के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। खिजड़ बांध के किनारे उदयपुर के चावंड के बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। यही इनकी मृत्यु हुई थी कब? 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुई थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। अंतिम 12 वर्षों में जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी वो भी चामुंड थी। हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव में किसकी छतरी है? ये भी आपने सुना है, हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव, बलीचा गांव में छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक। यही बलीचा गांव में हल्दी घाटी युद्ध के दौरान ये घायल हुए थे और यही इनकी मृत्यु हुई थी। बलीचा गांव में इनकी छतरी बनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। अबुल फजल, ये कौन था? अबुल फजल अकबर का नवरत्न था। हल्दी घाटी के युद्ध को इसने खमनोर का युद्ध कहा था।
हरिदास की छतरी किस दुर्ग में, ये भी कई बार एग्जाम में आ गया। मीरा की छतरी, हरिदास की छतरी, और ये आपका भामाशाह की हवेली, फतेह सिंह का स्मारक, ये सारे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ये सारी वीडियो में दे चुका हूँ आपको। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। विजय स्तंभ इसके अंदर स्थित है। 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल। पूरा दुर्गों का मैं वीडियो दे चुका हूँ। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट। राजस्थान इतिहास जाके देखो ना, प्ले लिस्ट हमारी जीके की बहुत बनी हुई है और इतने बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सारे देखने पड़ेंगे, इतना मन ललचा जाएगा। मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मामा भांजा की छतरी रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, मेहरानगढ़। तो ध्यान रखना, मामा भांजा की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। बस सीधा सीधा पेपर, ज्यादा कुछ नहीं। मेहरानगढ़। उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर उड़ना राजकुमार कौन सा है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, राणा सांगा का भाई है। ये कौन है? राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। आपको पता होगा इसकी पत्नी तारा, उसके कहने पर अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था, फिर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ नाम पड़ा था। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है। एक आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ जो गागरोन दुर्ग में रहा था वो अलग है। उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर किसकी छतरी बनी हुई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन किस नदी, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर है उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में है उज्जैन। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। के निकट शिप्रा नदी के तट पर किसकी छतरी बनी हुई है? उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर, तो ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई। तांत्या टोपे को फांसी आपको पता है शिवपुरी में दी गई थी। तांत्या टोपे को फांसी, ये भी आपको याद रखना, 18 अप्रैल 1857 को। भगवान दास, ये मानसिंह कछुआ प्रथम के क्या थे? पिता थे। और इन्हें आपको पता है तीसरे शिष्टमंडल में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। ये वही थे। लाहौर में 1589 में इनकी मृत्यु थी। राणा सांगा हिंदूपत बादशाह, जिन्होंने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, बयाना का युद्ध 1527 में लड़ा, खातौली का युद्ध लड़ा 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में लड़ा और गागरोन का युद्ध 1519। इतने वीर राणा सांगा। 32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी दो है, एक तो रणथंभौर दुर्ग में, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहां तो देखो 32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में, इतना याद रखना पेपर में आएगा। अब आता है इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। कौन शक्ति? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक रणथंभौर के शासक आए थे हमीर, हमीर देव ने अपने पिता, मीर उत्तर देखो पहले क्या हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी का रणथंभौर दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। हमीर देव इसी 32 खंभों की छतरी के नीचे बैठकर लोगों के न्याय करता था, इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। याद रखना, बेहद खास। कोहरा भगत की छतरी किस जिले में है? कोहरा भगत की छतरी ध्यान रखना किस जिले में? करौली में। और करौली में जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है, यादव वंश की कुल देवी केला देवी मंदिर के पास ही ये बोहरा भगत की छतरी है, ध्यान रखना। दाऊदी बोहरा समाधि। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे है, क्योंकि राणा लाखा के समय ये इसका निर्माण हुआ था। राणा लाखा के समय ये नटनी पिछोला झील यहाँ आती है और इसको कहा जाता है कि आप इस कलाकार होती है, लेकिन अचानक ये कलाबाजी दिखाते हुए इसके साथ विश्वासघात किया जाता है और ये पिछोला झील में डूब जाती है। तो इसकी याद में राणा लाखा नटनी का चबूतरा बनवाता है। जोगीदास की छतरी कहाँ स्थित है? जोगीदास की छतरी, तो जोगीदास है उसकी छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर जोगीदास की छतरी बनी हुई है। सीधे सीधे याद रखना, ये छतरी है कहीं। गेटोर की छतरियों का संबंध किस वंश से है? अब मैंने पहले आपको बता दिया गेटोर की छतरियां है कहाँ पे। अब जयपुर में, तो जयपुर में कौन सा वंश था? कछुआ वंश था। तो कछुआ वंश के शासकों से। और ये पूछा जा सकता है स्वाई जय सिंह के बाद ये छतरियां बनने लगी गेटोर के अंदर। और ईश्वरी सिंह है उसकी छतरी यहाँ पे नहीं है, वो चंद्रमहल सिटी पैलेस में है। गोपाल सिंह यादव की छतरी स्थित है। अब गोपाल सिंह नाम सुना होगा आपने, गोपाल सिंह यादव कहाँ के थे? उसी हिसाब से इसका उत्तर आ जाएगा। गोपाल सिंह यादव, तो गोपाल सिंह यादव करौली थे।
यादव वंश के करोली थे तो करोली में है। 8 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 8 खंभों की छतरी, और मैं अभी बता के आया हूं, अगर आप जवाब देते हो तो। 8 खंभों की छतरी है उदयपुर के अंदर, है किसकी? ध्यान रखना, बारडोली चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। राजस्थान के किन जिलों में 32 खंभों की छतरी स्थित है? राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे 32 खंभों की छतरी है। एक तो सवाईमाधोपुर रणथंभौर में है, एक है भीलवाड़ा में। अच्छा, भीलवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की छतरी है वो किसकी है? जगन्नाथ कछुआ की है। इसकी जगन्नाथ कछुआ एक शासक आए थे, जो आपको पता होगा 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था, लेकिन असफल रहा और वापस चलते वक्त इसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई और यहीं पे इसकी छतरी बनी हुई है। तो सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 2 32 खंभों की छतरी है। टहला की छतरियां स्थित कहां पे है? टहला की छतरियां, नाम सुना होगा आपने, टहला। टहला की छतरी कहां हो सकती है? टहला की छतरी अलवर के अंदर है। कहां पे? अलवर में। राजा बख्तावर सिंह की छतरी स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर के अंदर, बख्तावर सिंह की छतरी भी अलवर के अंदर है। राजा जोध सिंह की छतरी कहां स्थित है? राजा जोध सिंह की छतरी, अभी जोधा सिंह नहीं है, राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में। सीधे सीधे प्रश्न है, इनमें कोई कोई तथ्य नहीं, इसका निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बस सीधा याद रखना। ताकि बहुत कम पूछे जाते हैं फिर भी। मान सिंह प्रथम की छतरी कहां स्थित है? ये आप बताइए। मैंने आपको बताया था स्वाई जय सिंह के बाद डिटोर में तो बने लगी मान सिंह प्रथम। इसका कालक्रम बताता हूं, 1589 से लेकर ये 1614 तक अमेर के शासक बने थे। अमेर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है और इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की शरण में चले गए और बहुत महत्वपूर्ण अकबर के साथ रहकर उन्होंने काम किए थे। अमेर में इनकी छतरी है। लालसोट दौसा में कितने खंभों की छतरी है? लालसोट दौसा में, लालसोट जो दौसा में स्थित है, 6 खंभों की छतरी है वहां पे। 6 खंभों की छतरी सीधा पेपर में थे, लालसोट दौसा। गोरादाय की छतरी कहां पे है? जिन्हें मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है, गोरादाय की छतरी कहां पे स्थित है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि अजीत सिंह की दायमा थी, जैसे पन्ना दाय उदय सिंह की दायमा थी, तो गोरादाय की छतरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अमर सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? अमर सिंह, अभी अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र नहीं है, अमर सिंह राठौड़ है। कटार का धनी जिसको कहा जाता है, जिसने मतीरे रिराड़ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह से लड़ी थी, वो अमर सिंह जो गज सिंह का पुत्र था। इसका उत्तर हो जाएगा नागौर के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये भी याद रखना। भाटी राजाओं की छतरियां कहां स्थित है? भाटी, भाटी कहां थे? जाहिर सी बात है जैसलमेर में थे भाटी, तो बड़ा बाग जैसलमेर में क्या है? छतरियां थी। बीकानेर में स्थित छतरियां हैं, कौन कौन सी बीकानेर में स्थित छतरियां हैं? क्या बीकानेर में देवी कुंड की छतरी है? बिल्कुल है। महाराजा गंगा सिंह की छतरी है? बिल्कुल है। शार्दुल सिंह की छतरियां और बीकाजी की छतरी है? की सारी है। शासकों के नाम में देख लो, शार्दुल सिंह अंतिम शासक था, बीकाजी जहां से बीकानेर की स्थापना होती है वहां शासक थे, गंगा सिंह शासक थे, और देवी कुंड की छतरियां तो है ही सबकी, इनकी यही है, तो उपयुक्त सभी। अकबर की छतरी कहां स्थित है? बोल, कुल सम्राट अकबर की छतरी भी अभी कहां है? कुल सम्राट अकबर की छतरी हम सुना है क्या? अकबर की छतरी भरतपुर के अंदर है। कहां पे? भरतपुर स्थित है। अगला, अंतेड़ा की छतरी कहां स्थित है? अंतेड़ा की छतरी कहां स्थित है? ये इसे ध्यान रखना। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये दोनों ही अजमेर के अंदर है। पंचकुंड छतरी कहां स्थित है? पंचकुंड छतरी कहां स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर में पंचकुंड की छतरी कहां पे स्थित है? ध्यान रखना, पंचकुंड की छतरी जोधपुर के अंदर स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहां स्थित है? ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी है मंडोर जोधपुर में। कहां पे? मंडोर जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की, कागा की, सेनापति की, करोड़ों के कीर्त धनी की, ये सारी जोधपुर में है। कौन सी छतरी जोधपुर में स्थित नहीं है? लो आ गया, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर में है, सेनापति की छतरी जोधपुर में है, कागा की छतरी जोधपुर में है। क्या शारबाग की छतरी जोधपुर में है? शारबाग की छतरी जोधपुर में नहीं है। कहाँ हो सकती है शारबाग की छतरी? अगर ये भी साथ साथ में हमें पढ़ना है ना, ये छतरी कहाँ हो सकती है, तो कोटा के अंदर है, ध्यान रखना, कोटा के अंदर। अगला, लाछा गुजरी की छतरी कहाँ स्थित है? लाछा, पहले तो आपको बताना चाहिए लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी कौन थी, किस लोक देवता से संबंधित?
लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए प्राण दे दिए, किसने दिए थे, है ना आप, किसने दिए थे? एक देवल चारणी, दोनों ही इंपॉर्टेंट। देवल चारणी तो थी पाबू जी के समय, लाछा गुजरी की गाय तेजा जी के समय। अच्छा, इनकी छतरी नागौर के अंदर बनी हुई है। नेड़ा की छतरी, नेड़ा, नेड़ा यानी दूर है, अलवर। नेड़ा की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। सवाई माधोपुर में कौन सी छतरियां स्थित है? 32 खंभों की छतरी तो है, रणथंभौर के अंदर है ना, दुर्ग के अंदर ही है लगभग सारी छतरियां। एक खंभे की छतरी और कुत्ते की छतरी है, कुत्ते की छतरी भी है, एक खंभे की छतरी भी है, 32 खंभों की छतरी है, उपयुक्त सभी। अगला, गंगाबाई की छतरी किस जिले में है? गंगाबाई और आगे, गंगाबाई की छतरी किस जिले में है? जल्दी से कुछ कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। और आपसे पूछे अमरगढ़ की छतरियां, वो भी भीलवाड़ा में है। अमरगढ़ और गंगाबाई की छतरी। और राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी, राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, याद रखना। और महाराणा प्रताप की बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है। 20 खंभों की छतरी किस जिले में है? 20 खंभों की छतरी आगे भी नागौर में है, जोधपुर में है, कुंभलगढ़ में है, भीलवाड़ा में है। 20 कितने? 20 खंभों की छतरी किस जिले में है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। 20 खंभों की छतरी किस जिले में है? जोधपुर में। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? संत पीपा जी की छतरी, तो पीपा जी जानते हो, गागरोन दुर्ग के अंदर संत पीपा जी की छतरी स्थित है। बाला किला अलवर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। 18 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 18 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अरे आ जाएगी लगभग, तो ध्यान रखना, कागा जोधपुर में 18 खंभों की छतरी स्थित है। ये क्वेश्चन हो गया आपके छतरियों के सारे लगभग जितने बताए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये मैंने बता दिए, बढ़िया तरीके से आपको कंठस्थ करनी है, मनन करनी है, कि दोबारा इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका बाहर नहीं जाए। और आशा करता हूँ 8 बजे की आपने क्लास आज देख ली होगी, तो हर रोज कोई ना कोई आपको वीडियो मिलेगा। कल आपको मिलेंगे राजस्थान के महल, क्योंकि कला संस्कृति मुश्किल पार्ट है, चाहे BHTC वनपाल पटवार, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल टॉपिक कौन सा मिलेगा? राजस्थान के महल, याद रखना, राजस्थान के महलों का टॉपिक आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।